पैसा। हर इंसान इसे चाहता है। कोई इसे कमाने में लगा है, कोई इसे बचाने में लगा है और कोई इसे खोने के डर में जी रहा है। लेकिन असली बात यह है कि पैसा दिखता जितना है, असल में उतना होता नहीं है। पैसा सिर्फ कागज नहीं है, पैसा सिर्फ नंबर नहीं है। पैसा है तुम्हारी सोच, तुम्हारा डर, तुम्हारा लालच और तुम्हारे फैसलों का सच। यही कारण है कुछ लोग करोड़ों कमाकर भी अंदर से खाली रह जाते हैं और कुछ लोग कम कमाकर भी खुद को इतना मजबूत बना लेते हैं कि हालात उन्हें हिला नहीं पाते। फर्क कहाँ है? न किस्मत में न मौके में। फर्क है उस नजर में जिससे तुम पैसे को देखते हो, क्योंकि आखिर में तुम पैसा नहीं संभालते, तुम अपनी सोच संभालते हो और वही तय करती है कि तुम पैसा बनाओगे या पैसा तुम्हें बना देगा। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि आगे जो आप सुनने वाले हैं वह आपके पैसे को नहीं, आपकी सोच को बदल देगा। चैप्टर 1, नो वंस क्रेजी। रात के 3 बजे हैं, तुम अपने कमरे में अकेले बैठे हो, चारों तरफ सन्नाटा है, लेकिन तुम्हारे दिमाग के अंदर एक शोर मचा हुआ है। तुम्हारे हाथ में स्मार्टफोन है और उसकी नीली रोशनी तुम्हारे चेहरे पर पड़ रही है। तुम अपने बैंक अकाउंट का बैलेंस देख रहे हो या शायद उस निवेश के बारे में सोच रहे हो जिसने तुम्हें पिछले कुछ महीनों में बहुत तनाव दिया है। तुम्हारे सीने में एक अजीब सी बेचैनी है, एक डर है, एक उलझन है। तुम खुद से एक सवाल पूछ रहे हो जो हम सब कभी ना कभी पूछते हैं, क्या मैं सही कर रहा हूं या मैं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर रहा हूं? तुम अपने आसपास के लोगों को देखते हो, कोई स्टॉक मार्केट में अपनी पूरी जमा पूंजी लगा रहा है, कोई अपना सारा पैसा रियल एस्टेट में डाल रहा है, तो कोई पुराने ख्यालों की तरह सोने के सिक्के खरीदकर तिजोरी में बंद कर रहा है। तुम्हें लगता है कि इनमें से कुछ लोग पूरी तरह से पागल हैं। तुम सोचते हो कि वे कितने मूर्ख हैं जो इतने बड़े रिस्क ले रहे हैं, या वे कितने बेवकूफ हैं जो अपने पैसे को सड़ने के लिए बैंक के कम ब्याज वाले अकाउंट में छोड़ रहे हैं। लेकिन आज इस अंधेरे कमरे में मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनो। इस दुनिया में कोई भी पागल नहीं है। जिसे तुम पागलपन कहते हो वह किसी और के लिए खुद को सुरक्षित रखने का एकमात्र तरीका है। जिसे तुम बेवकूफी समझते हो वह किसी दूसरे इंसान के लिए जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। हम सब पैसे को लेकर जो भी फैसले लेते हैं, वे फैसले उस वक्त हमारे दिमाग में चल रहे सच के हिसाब से बिल्कुल सही होते हैं। यह सुनकर शायद तुम्हें अजीब लगे, लेकिन पैसा गणित नहीं है, पैसा मनोविज्ञान है। यह भावनाओं का खेल है। चलो इतिहास की एक ठंडी और डरावनी गली में चलते हैं। साल 1930 का अमेरिका, द ग्रेट डिप्रेशन। यह वह दौर था जब दुनिया की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ढह गई थी। सड़कों पर सन्नाटा था, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बंद हो चुकी थीं, लोग दाने दाने के लिए तरस रहे थे। एक छोटा लड़का जिसकी उम्र सिर्फ 10 साल है अपने पिता को रोते हुए देखता है, क्योंकि उनका बैंक डूब चुका है और उनकी जिंदगी भर की कमाई एक झटके में गायब हो गई है। वह लड़का भूख और बेबसी को अपने अंदर महसूस करता है। वह देखता है कि कैसे एक रात में लोग रईस से फकीर बन गए। अब वक्त को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, साल 1950 का दशक। वही लड़का अब 30 साल का एक जवान आदमी बन चुका है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था अब आसमान छू रही है। स्टॉक मार्केट हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहा है। लोग चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि शेयर्स में पैसा लगाओ, अमीर बन जाओ। लेकिन वह आदमी, वह स्टॉक मार्केट की तरफ देखता भी नहीं है। वह अपने पैसे को जमीन के नीचे गाड़ कर रखना पसंद करता है या बहुत ही सुरक्षित सरकारी स्कीमों में डालता है। वह हर उस इंसान को बेवकूफ समझता है जो शेयर बाजार में एक भी रुपया लगाता है। अब तुम बताओ, क्या वह आदमी पागल है? क्या वह अनपढ़ है? बिल्कुल नहीं। उसने अपनी जिंदगी के सबसे नाजुक सालों में गरीबी का वह खौफनाक चेहरा देखा है जिसे आज की पीढ़ी कभी समझ ही नहीं सकती। उसके लिए रिस्क का मतलब सिर्फ एक नंबर या प्रतिशत नहीं है। उसके लिए रिस्क का मतलब है वह काली रात जब उसके घर में खाने के लिए कुछ नहीं था। उसके अनुभव ने उसके दिमाग में एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी है जिसे कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं तोड़ सकता। दूसरी तरफ एक ऐसा लड़का है जिसका जन्म 1970 में हुआ था। जब वह जवान हुआ तो उसने सिर्फ आर्थिक तरक्की देखी। उसने देखा कि स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने वाले लोग रातों रात अमीर बन रहे हैं। उसके लिए शेयर बाजार एक वरदान है। वह बिना डरे अपना सारा पैसा वहां लगा देता है। ये दोनों इंसान एक ही देश में रह रहे हैं,
दोनों के पास एक जैसी किताबें हैं, दोनों एक ही भाषा बोलते हैं, लेकिन दोनों का सच बिल्कुल अलग है। दोनों में से कोई भी पागल नहीं है। वे बस अपनी अपनी जिंदगी की कॉपियों में लिखे हुए अनुभवों के हिसाब से जी रहे हैं। हम अक्सर यह गलती करते हैं कि हम सोचते हैं कि पैसा एक स्प्रेडशीट की तरह काम करता है। हम सोचते हैं कि अगर हम किसी को सही डेटा दे दें, सही फॉर्मूला बता दें, तो वह सबसे सही फैसला लेगा। लेकिन इंसान मशीन नहीं है। हम भावनाओं के पुतले हैं। हमारे फैसले हमारी रातों की नींद, हमारे बचपन के डर और हमारे माता पिता की बातों से तय होते हैं। तुम्होंने किताबों में क्या पढ़ा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि तुमने अपनी जिंदगी में क्या महसूस किया है। अगर तुमने अपनी जवानी में महंगाई को आसमान छूते देखा है, तो तुम पूरी जिंदगी महंगाई से डरते रहोगे। अगर तुमने अपनी आंखों के सामने किसी को कर्ज के नीचे दबकर मरते देखा है, तो तुम कभी कर्ज नहीं लोगे, चाहे वह बिजनेस बढ़ाने का कितना भी बड़ा मौका क्यों ना हो। तुम्हारी व्यक्तिगत वित्तीय नीतियां तुम्हारी जेब से नहीं, बल्कि तुम्हारे अतीत के जख्मों से तय होती हैं। चलो अब एक ऐसे सच का सामना करते हैं जो तुम्हें अंदर तक हिला देगा। इसे हम कह सकते हैं लॉटरी टिकट पैराडॉक्स। गरीब देशों में और अमीर देशों के सबसे गरीब इलाकों में लोग हर साल अरबों रुपए लॉटरी टिकटों पर खर्च कर देते हैं। अगर तुम गणित के हिसाब से देखोगे तो यह दुनिया का सबसे बकवास फैसला है। एक लॉटरी जीतने की संभावना करोड़ों में एक होती है। वह पैसा जो वे लॉटरी टिकट पर खर्च कर रहे हैं, अगर वे उसे बचाकर किसी छोटी सी जगह पर निवेश करें, तो वे अपने बच्चों के लिए एक बेहतर भविष्य बना सकते हैं। बाहर से देखने वाले लोग, जैसे कि बड़े बड़े अमीर लोग या फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स, उन्हें देखकर हंसते हैं। वे कहते हैं, देखो, इसीलिए ये लोग हमेशा गरीब रहते हैं। ये अपने पैसे को फालतू चीजों में उड़ा देते हैं। वे उन्हें पागल कहते हैं। लेकिन क्या तुमने कभी उस गरीब इंसान के दिमाग के अंदर झांक कर देखा है? चलो आज उसके चश्मे से दुनिया को देखते हैं। वह इंसान सुबह से रात तक ऐसी नौकरी करता है जिसे वह नफरत करता है। वह एक ऐसे घर में रहता है जहां की छत टपकती है। उसे पता है कि वह चाहे जितनी मेहनत कर ले, उसे कभी भी वह प्रमोशन नहीं मिलेगा जिससे उसकी जिंदगी बदल सके। उसे पता है कि वह कभी भी एक बड़ा घर नहीं खरीद पाएगा, कभी अपने बच्चों को सबसे बड़े स्कूल में नहीं भेज पाएगा, कभी बिना चिंता किए छुट्टियां मनाने नहीं जा सकेगा। उसके लिए वह बड़ी जिंदगी, वह लग्जरी, वह आजादी सिर्फ एक सपना है जो कभी सच नहीं हो सकता। लेकिन जब वह इंसान $4 का वह लॉटरी टिकट खरीदता है, तो वह सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं खरीद रहा होता। वह उन $4 से एक सपना खरीद रहा होता है। वह उस पल को खरीद रहा होता है जब वह अपनी आंखें बंद करके सोच सकता है कि काश अगर यह टिकट निकल गया तो मेरी जिंदगी की सारी तकलीफें खत्म हो जाएंगी। वह उस उम्मीद को खरीद रहा होता है जो अमीर लोगों के पास पहले से ही है, लेकिन उसके पास नहीं। वह लॉटरी टिकट उसका एक जरिया है उस बड़ी जिंदगी को छूने का जिसे वह कभी नहीं छू सकता। क्या यह फैसला गणित के हिसाब से सही है? बिल्कुल नहीं। लेकिन क्या यह फैसला उसके मानसिक सुकून के लिए, उसकी जिंदगी की बेबसी को सहने के लिए सही है? हाँ, उसके नजरिए से वह पागल नहीं है। वह बस अपनी बेबसी का एक छोटा सा समाधान ढूंढ रहा है। हम सब अपनी जिंदगी की एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं जिसके नियम हम खुद नहीं बनाते। हम सब एक ऐसे खेल के मैदान में खड़े हैं जहां हर किसी का नक्शा अलग है। जब तुम किसी को देखते हो जो बहुत बड़ा कर्ज लेकर एक महंगी गाड़ी खरीदता है, तो तुम्हें लगता है कि वह दिखावा कर रहा है, वह बेवकूफ है। लेकिन शायद उसने बचपन में बहुत अपमान सहा है। शायद उसे हमेशा यह महसूस कराया गया कि वह दूसरों से कमतर है। वह महंगी गाड़ी उसके लिए सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट का जरिया नहीं है, वह उसका खोया हुआ आत्मसम्मान है जिसे वह दुनिया को दिखाना चाहता है। वह उस कमी को भरने की कोशिश कर रहा है जो उसके बचपन में छोड़ी गई थी। जब तुम किसी अमीर इंसान को देखते हो जो अपना सारा पैसा बहुत ही सुरक्षित और कम ब्याज देने वाले सरकारी बॉन्ड्स में रखता है, तो तुम्हें लगता है कि वह कितना डरपोक है। वह इतने पैसे को और बढ़ा क्यों नहीं रहा? लेकिन शायद उसने अपने पिता को बहुत बड़े कर्ज के नीचे दबकर मरते देखा है। उसके लिए अब और पैसा कमाना जरूरी नहीं है। उसके लिए उस सुकून को बचाना जरूरी है जो उसे रात को शांति से सुला सके। हम सब अपनी खुद की बनाई हुई एक खिड़की से बाहर की दुनिया को देखते हैं
और हमारी खिड़की का कांच कैसा है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि हमारे माता पिता ने हमसे पैसे के बारे में क्या कहा था, हमारे पहले जॉब के वक्त देश के हालात क्या थे, और हमने अपनी जिंदगी में कितनी बार हार का सामना किया है। ये एक मनोवैज्ञानिक सच है कि हम इंसान कभी भी पूरी तरह से तर्कसंगत नहीं होते। हम बस अपनी नजर में सही होना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे फैसले हमारे अनुभवों के साथ मेल खाएं। इसे मनोविज्ञान में नेव रियलिज्म कहते हैं। इसका मतलब है कि हमें लगता है कि हम दुनिया को वैसे ही देख रहे हैं जैसी वह वास्तव में है, जबकि हम दुनिया को वैसे देख रहे होते हैं जैसे हम खुद हैं। चलो एक पल के लिए रुकते हैं। अपनी आंखें बंद करो और गहराई से सोचो। तुम्हारा पैसे को लेकर सबसे बड़ा डर क्या है? क्या तुम्हें डर लगता है कि एक दिन तुम सब कुछ खो दोगे, या तुम्हें डर लगता है कि तुम कभी उतने अमीर नहीं बन पाओगे जितना तुम बनना चाहते हो? क्या तुम्हें लगता है कि पैसा सिर्फ उन लोगों के पास आता है जो चालाक होते हैं? यह विचार तुम्हारे अंदर कहां से आया? क्या यह किसी किताब को पढ़कर आया? नहीं, यह विचार तब पैदा हुआ था जब तुमने अपनी जिंदगी के किसी मोड़ पर कुछ ऐसा देखा या महसूस किया जिसने तुम्हारे दिमाग पर एक गहरा निशान छोड़ दिया। शायद वह तब था जब तुम्हारे माता पिता पैसे को लेकर जोर जोर से चिल्ला रहे थे। शायद वह तब था जब तुम्हें अपनी मनपसंद चीज इसलिए छोड़नी पड़ी क्योंकि जेब में पैसे नहीं थे। वह अनुभव तुम्हारा सच बन गया, और आज तुम जो भी फैसले ले रहे हो वे फैसले उसी सच की परछाई हैं। इसलिए अगली बार जब तुम किसी के फाइनेंशियल फैसले को देखो तो उसे जज मत करो। यह मत कहो कि वह बेवकूफ है या पागल है। सिर्फ यह सोचो कि उसने जिंदगी का वह कौन सा हिस्सा देखा है जो मैंने नहीं देखा। उसने ऐसी कौन सी तकलीफ झेली है